Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to discuss about class 12 preparation strategy for 2023 to 2024 बोर्ड स्टूडेंट्स. किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है एंटायर ईयर में, हर एक चीज मैं आज की इस वीडियो में तुम लोग को बताने वाली हूँ. सबसे पहले ना डिसाइड कर लेना कि एग्जैक्टली तुम किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 के बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जेई नीट एनडीए सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं या बाकी स्ट्रीम्स में जो भी अपने एग्जाम्स होते हैं फर्दर उनकी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं. लाइक सीए भी आफ्टर क्लास 12 ही तुम दे सकते हो. तो कई बच्चे ना उस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं. तो हमें प्रिपेयर किस तरीके से करना है वो मेनली डिपेंड करता है कि किस एग्जाम को तुम टारगेट कर रहे हो. आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कि किस तरीके से क्लास 12 की हमें प्रिपरेशन करनी है अगर हम मेनली सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो. In case you people want to know how can we prepare for the other exams along with class 12, so I'll make a separate video for that. Definitely let me know in the comment section below. अब सब्जेक्ट्स हमारे पास ना एक होते हैं मेन सब्जेक्ट्स में जैसे पीसीएम आ जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स. बाकी जैसे कॉमर्स है तो उसमें अकाउंट्स आ जाएगा, बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स, ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं मेन सब्जेक्ट्स. फिर आता है फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, सीएस, ये हमारे थोड़े से मेन सब्जेक्ट से हटके हो जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम मेन सब्जेक्ट के लिए ही अभी बात करने वाले हैं बिकॉज बाकी जो है ना उसके लिए लास्ट से भी प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे तो इजीली उसमें फुल स्कोर कर सकते हो. तो अभी हम मेनली मेन सब्जेक्ट्स की बात करने वाले हैं. सबसे पहले डिसाइड कर लेना कि कहाँ से हमें प्रिपेयर करना है, कहाँ से तुम पढ़ना चाहते हो. बहुत सारे बच्चे कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं पहले से ही. मान लो तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम पहले से ही कोचिंग ज्वाइन करना चाहोगे, है ना. एंड उसके साथ साथ क्लास 12 की भी ले सकते हो. अब ट्यूशन जा रहा है कोई बच्चा क्लास 12 के लिए तो वो चीज भी एक हो सकती है कि तुम ट्यूशन से पढ़ रहे हो. स्कूल से कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके स्कूल में टीचर्स काफी अच्छे होते हैं तो वो अपने स्कूल टीचर्स से ही पढ़ते हैं. देन वी हैव कई बच्चे यूट्यूब से पढ़ते हैं बिकॉज स्कूल में उतना नहीं पढ़ाते हैं एंड वो ट्यूशंस भी नहीं जाना चाहते हैं. या फिर कई बच्चे ऑनलाइन जो है बैचेस भी परचेस कर लेते हैं वहीं पे अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते हैं. ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट का ना अपना थोड़ा टाइम टेबल रहेगा. जैसे अगर तुम कोचिंग जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो तो तुम्हें लिमिटेड टाइम मिलेगा सेल्फ स्टडी के लिए. जो बच्चा यूट्यूब से पढ़ रहा है उसके पास ना मैक्सिमम टाइम होता है सेल्फ स्टडी के लिए. या फिर अगर तुम इवन बैच में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन बैच में, द मेन थिंग इज ना ऑनलाइन बैच में डिसिप्लिन. इफ यू फील दैट यू आर ऑलरेडी डिसिप्लिन सो डेफिनेटली ऑनलाइन के लिए जाना. बट अगर तुम्हें लगता है यार उतना डिसिप्लिन नहीं बन पाएगा तो पहले ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो. ट्यूशन हो गया, कोचिंग हो गया, उसके बाद एक बार डिसिप्लिन बन गया देन यू कैन गो फॉर द ऑनलाइन वन बिकॉज ये हमारा कॉस्ट फ्रेंडली रहता है. ठीक है, तो आई थिंक ये सब समझ में आ गया होगा. अगर तुम आगे नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आगे तुम कोचिंग करना चाह रहे हो आकाश बायजूस के थ्रू, तो ये लोग ना अपना इंस्टेंट एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आए हैं जहां पे तुम लोग को ना 90% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है. मैंने इस टेस्ट की ना लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है, वहां पे जाके क्लिक करो. जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा. यहाँ पे मोबाइल नंबर पे ओटीपी वेरीफाई कीजिए. जैसे ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल कर देना, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम एंड एवरीथिंग. क्लास एंड स्ट्रीम अपनी यहाँ पे चूज कर लेना, जिस भी क्लास के लिए आप एडमिशन चाहते हो, क्लास 10th, क्लास 11th या क्लास 12th. तो जैसे यहाँ पे हमने चूज कर लिया है पास्ट इंजीनियरिंग के लिए. एंड जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप मॉर्निंग टाइम चूज कर सकते हो जो भी आपको सूट करता है. उसके बाद नीचे जाओगे तो यहाँ पे अपना स्टेट आप चूज कर सकते हो एंड उसके बाद नीचे यहाँ पे हमें सेंटर चूज करना है. तो ये जो हमारा टेस्ट है ये ऑनलाइन मोड पे ही रहने वाला है तो कोई सा भी पर्टिकुलर सेंटर आप यहाँ पे चूज कर सकते हो. देन यहाँ पे पर्टिकुलरली डेट चूज करने का ऑप्शन आएगा. सो विच एवर डेट यू फील इज कन्वीनियंट फॉर यू, यू कैन चूज दैट पर्टिकुलर डेट. एंड उसके बाद ये इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ये कोड यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा. वैसे इस टेस्ट की जो फी है वो 199 रुपीज है, बट मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक प्रोवाइड की है वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो कुछ भी फी पे करने की यहाँ पे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. ये टेस्ट एब्सोल्युटली फ्री है. सो डिस्क्रिप्शन में जाओ, इस लिंक पे क्लिक करो, यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना एंड पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पे शो हो जाएगा. तो इसके बाद जाके आप ये टेस्ट दे सकते हैं. अगर आगे तुम नीट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो ये टेस्ट तुम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा बिकॉज उसमें 90% तक की स्कॉलरशिप तुम्हें एडमिशन में मिल जाएगी. अगर तुम एडमिशन लेना चाहते हो आकाश बायजूस में तो ये टेस्ट तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. सो डेफिनेटली इस टेस्ट को देना. अब हम बात कर लेते हैं अपने मेन सब्जेक्ट्स की. सबसे पहले मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का बताने वाली हूँ, उसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मैथ्स. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. तो इसमें ना मैंने सारे वन शॉट्स डाल रखे हैं फिजिक्स के लिए भी एंड केमिस्ट्री के लिए भी. दे आर रिलेवेंट फॉर दिस ईयर ऑल्सो बिकॉज
जो भी 2022 से 2023 बैच वालों का सिलेबस था वही तुम लोग का भी है, यानी कि 2023 से 2024 वालों का, ठीक है। तो सेम हमारा सिलेबस है, तो ऑब्वियसली वन शॉट्स आर रेलेवेंट फॉर दिस ईयर ऑल्सो। भले ही मैं नए वन शॉट्स भी जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ, बट तब तक के लिए एक दो चैप्टर्स जो भी हैं वो पुरानी वीडियो से भी तुम देख सकते हो। उसके बाद अगर तुम चाहो तो डिटेल लेक्चर्स भी देख सकते हो, जैसे मैंने जो डाले हैं दीज आर द वन शॉट्स। अगर तुम्हें डिटेल टॉपिक्स पे जाना है ताकि तुम हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से इन डेप्थ समझ सको, ये लेक्चर्स हमारे आराम से जाते हैं 5 से 6 घंटे, जैसे हमारे वन शॉट्स हैं वो 1-2 घंटे में कंप्लीट हो जाते हैं। डिटेल्ड वाले में ऑब्वियसली हमें ज्यादा टाइम देना ही पड़ेगा। सो चॉइस इज योर्स, जो भी चूज करना है, बिकॉज अभी हमारे पास ज्यादा टाइम है तो डिटेल्ड भी देख सकते हो, अदरवाइज मैंने सारे वन शॉट्स डाल रखे हैं। अब देखो क्या हुआ, हमने जैसे ही चैप्टर पढ़ लिया है, ये भी हो सकता है कि तुमने स्कूल से पढ़ रखा है या जहां से भी पढ़ रखा है, उसके बाद ना एनसीईआरटी खोलना, एनसीईआरटी में उसी चैप्टर को देखना क्या क्या चीजें उसमें गिवन है। रेफरेंस बुक्स की भी हेल्प ले सकते हो, बिकॉज एनसीईआरटी में इनिशियली उतना अच्छे से नहीं समझ में आता है, तो वही पर्टिकुलर टॉपिक अगर मान लो एनसीईआरटी से मुझे नहीं समझ में आया, सो आई कैन प्रेफर द रेफरेंस बुक्स फॉर दैट। क्या है बेस्ट रेफरेंस बुक्स, वो मैं डेफिनेटली बनाऊंगी एक डिटेल वीडियोस में। देन उसके बाद क्या करना है, अपने नोट्स बनाने हैं। मैंने क्या कर रखा है ना, अपने जो नोट्स हैं उनकी पीडीएफ्स प्रोवाइड कर रखी हैं यूट्यूब पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, एक बार सारी जो प्लेलिस्ट है ना उनको डेफिनेटली चेकआउट कर लेना, तो नोट्स वहां से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद जैसे हमारे नोट्स बन गए, चैप्टर हमने पढ़ लिया अच्छे से, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही नहीं करे होते हैं, तो यही सबसे मेन प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चंस अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो अल्टीमेटली वो तुम लोग के लिए एक नेगेटिव पॉइंट रह जाएगा। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस ना हमें फर्स्ट चैप्टर से ही करते हुए जाना है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक्स परचेस कर सकते हो, यहाँ पे हमें प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड मिलते हैं, एंड जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही हमें क्वेश्चन बैंक्स में गिवन रहते हैं। फिर प्रीवियस ईयर 10 प्रीवियस ईयर तो डेफिनेटली करना। जैसे मान लो मैंने एक प्रीवियस ईयर उठाया, मैंने कर लिए स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स केमिस्ट्री के, अब मैंने इस प्रीवियस ईयर में ढूंढा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, देन मैंने उन्हें प्रैक्टिस करा। फिर उसके बाद बिकॉज तुम लोगों के लिए ना सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स पहले से ही रिलीज हो चुके हैं, जो लास्ट ईयर वाला पैटर्न था वही इस बार भी फॉलो होने वाला है, तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकते हो। इनकी पीडीएफ तुम लोग को मिल जाएगी, क्योंकि सेम तुम्हारा पैटर्न है, तो अभी भी जो भी मैंने डाल रखे हैं पहले सैम्पल पेपर्स वो इस साल के लिए भी रेलेवेंट है। टेलीग्राम पे जाओ, स्टडी वेयर हाउस नेम है, फाइल सेक्शन पे जाना, पहले से ही वहां पे मैंने सब प्रोवाइड कर रखा है, तो सैम्पल पेपर्स डाउनलोड कर लेना। स्क्रॉल कर सकते हो या ऊपर सर्च बार आता है वहां पे सर्च कर लेना पीवाईक्यू केमिस्ट्री के या फिजिक्स के या मैथ्स के, जिसके भी चाहिए, एंड द सेम गोज फॉर द सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स ऑल्सो। दोनों की ही पीडीएफ्स मैंने प्रोवाइड कर रखी है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं मैथ्स में। मैथ्स में क्या क्या प्रिपेयर करना है, सबसे पहले देखो मैंने मैथ्स के लिए ना सारे वन शॉट्स डाल रखे हैं, जिसमें जो भी बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है उस पर्टिकुलर चैप्टर में जो भी यूज होगा, जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं सब मैंने कवर करा रखे हैं। तो या तो अगर तुम वन शॉट्स देखोगे तो उसके बाद एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, या फिर तुम डिटेल्ड लेक्चर्स भी देख सकते हो। डिटेल्ड का क्या मतलब है, जिसमें हर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है सॉल्व कराया जाता है। तो दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो। वैसे मैं तुम लोग को ज्यादा प्रेफर करूंगी कि वन शॉट्स, जैसे प्रीवियस में तो मैंने डिटेल थोड़ा ज्यादा प्रेफर करा था, यहाँ पे मैं वन शॉट्स इसलिए कह रही हूँ बिकॉज एक बार तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना तो क्वेश्चंस खुद से हो जाते हैं, यहाँ पे टाइम तुम्हारा सेव होगा। तो सारे क्वेश्चंस करने हैं एनसीईआरटी के, मिसलेनियस वाले भी करने हैं। कई बच्चे पूछते रहते हैं कि मिसलेनियस हमें करने हैं या नहीं, इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मिसलेनियस प्रैक्टिस करने हैं, जितने एग्जाम्पल्स हैं वो सब प्रैक्टिस करने हैं। यही क्वेश्चंस ना हमारे रिपीट होके बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में आ जाते हैं। उसके बाद आरडी शर्मा, अलग से अगर तुम्हें कोई बुक करनी है तो आरडी शर्मा कर सकते हो, या फिर एमएल अग्रवाल, दोनों ही काफी अच्छी बुक्स हैं। तो दोनों में से कोई सी भी एक बुक ले लेना, ये नहीं है कि सारी बुक्स करनी है, एक कोई सी भी बुक ले लेना। उसके अलावा क्वेश्चन बैंक एंड द सेम पीवाईक्यूज, अगेन हमें 10 प्रीवियस ईयर्स करने ही है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स मिनिमम 5, ठीक है। तो इस तरीके से हमको प्रिपेयर करते हुए जाना है, और ये नहीं है कि जैसे हमने एक चैप्टर किया है तो पूरा प्रीवियस ईयर या पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, हो ही नहीं पाएगा, कहाँ से होगा, तुमने आगे के पढ़े ही नहीं है। तो सिंपली मैंने एक चैप्टर किया या 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, तो प्रीवियस ईयर में जो उस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं बस वो देखने हैं। द सेम गोज फॉर द सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स ऑल्सो। उसके बाद प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की उतना तुम्हारे लिए बेनिफिट है। इवन अगर आगे मान लो अभी तुमने नहीं सोच रखा है कि हम सीयूईटी की प्रिपरेशन करेंगे, बट लास्ट में अगर तुम सोचने लग जाओगे तो प्रैक्टिस ना तुम्हें सीयूईटी या मान लो जेई की भी अगर तुम प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वहां पे तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं डिटेल में और चीजें बता देती हूँ। जैसे फिजिक्स में हमारे पास 2 बुक्स हैं, सेम केमिस्ट्री के लिए सेम हमारा मैथ्स के लिए है। तो इसमें फर्स्ट बुक में ना हमारा मेनली इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऑल्टरनेटिंग करंट, वो सब हमारा फर्स्ट बुक में आएगा। सेकेंड बुक में हमारा ऑप्टिक्स है एंड द मॉडर्न फिजिक्स। मुझे कंपैरेटिवली
इंस्टिंक्टिवली पता नहीं क्यों सेकंड बुक ज्यादा इजी लगती है, बट फर्स्ट बुक से ही स्टार्ट करना, बिकॉज फर्स्ट बुक से अगर स्टार्ट कर दोगे ना, बेसिक चीजें हमें समझ में आने लग जाएंगी। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करते हैं। इसमें फर्स्ट बुक में हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट बुक में है फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और सेकंड वाले में है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब तुम लोग का जो सिलेबस है ना, सिर्फ 10 चैप्टर्स ही आ रहे हैं केमिस्ट्री में, वैसे 6 चैप्टर्स और थे, वो तो पूरे ही डिलीटेड है। तो ये सोच के चलो कि पहले वाले बच्चों ने कितना ज्यादा पढ़ा हुआ है, हमारे पास 6 चैप्टर्स कम है, तो हमें कम पढ़ना है, तो कम पढ़ना है तो उसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिकॉज पेपर डिफिकल्ट भी बन सकता है। उसके बाद मैथ्स में भी 2 बुक्स हैं। इसमें हमारे पास सेकंड बुक में इंटीग्रेशन आ जाएगा, यहीं पे हमारा 3D आ गया, देन वेक्टर्स आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गया, तो ये वाले चैप्टर्स इधर पे हैं। और फर्स्ट बुक की बात करें तो इसमें रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स जो अलजेब्रा का पोर्शन है, एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। देखो सबसे पहले ना हमें फर्स्ट बुक करनी है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंशिएशन आ जाएगा। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज अगर तुम्हें याद है तो इंटीग्रेशन के ना उसके उल्टे ही होते हैं, तो यहाँ पे सेकंड बुक करनी तुम्हारे लिए इजी हो जाएगी। इंटीग्रेशन सबसे ज्यादा टाइम लगाता है, इसीलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जल्दी से फर्स्ट बुक कंप्लीट कर लेनी है और उसके बाद सेकंड बुक का इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देना है। तो आई थिंक ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, यू कैन डेफिनेटली लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।